वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसके अलावा आपने और भी बहुत से इस तरह की टर्म्स जो सी हैं वो सुनी होंगी, जिस तरह के वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रेट रीसेट। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी एक्चुअली जिस चीज़ को लीड करती हैं वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जान लिया तो इन सारी बातों के बारे में जानना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम देखें तो वन वर्ल्ड रिलीजन जो सा इस पर यूएन जो सा है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और पिछले दिनों जो COP27 कॉन्फ्रेंस हुई है यूएन के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर दुनिया के जितने भी मजहबी लीडर्स हैं वो आए हैं, वहां पर 10 कमांडमेंट्स पास किए गए हैं। तो वो चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मज़हब हो जो एक ही हो और सारे लोग उसको फॉलो करें। और इसके अलावा यूएन इस बात पर भी काम कर रही है कि दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया के ममालिक हैं वो बेहतर तौर पर दुनिया के निज़ाम को अपने अपने तौर पर नहीं चला सकते, इसलिए एक ही लीडर होना चाहिए और एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो ग्रेट रीसेट पर काम कर रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर काम कर रहा है, और इस पर जोर दिया जा रहा है कि ग्रेट रीसेट किया जाए और दुनिया को एक ऐसी चीज़ में तब्दील किया जाए, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसको शामिल किया जाए। और दुनिया के लीडर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद इस पर बात करें, आए हम एक क्लिप देखते हैं जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। जात मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुई। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, यूएन का निर्माण हुआ, यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए। सैन्य शक्ति के जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए। सैन्य शक्ति के पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा।
लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना। जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दुनिया के लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं और यूएन इसके पीछे पड़ा हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पुश कर रहा है और जितने भी दुनिया के लीड्स हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ जी, ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि इल्यूमिनाटी का जो फाउंडर है एडम वाइसपाथ उसका ख्वाब था कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगे। इसके अलावा जो फ्री मेसन्स हैं सीक्रेट सोसाइटी उनका भी जो मेन एजेंडा है जिसको वो लेकर चलते हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत से जितने शैतान के मानने वाले हैं जो पुजारी हैं उसके उन्होंने इस पर किताबें भी लिखी हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो बहुत सी जो सी मूवीज़ हैं आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से मिल जाएंगी। और इतनी इन्वेस्टमेंट इस पर क्यों की जा रही है, लोगों की प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीड करती हैं वो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, जिसको अगर हम अपने कलाम मुक़द्दस में से देखें तो ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये उस वक्त की बात है जिसके बारे में यीशु मसीह ने, अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील और उसकी 24 बाब और उसकी 21 आयत देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। यानी कि ये उस ग्रेट ट्राइबुलेशन के बारे में बात की जा रही है जिसको ये अपने अल्फाज में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देते हैं कि वो वक्त आने वाला है जो कि खुदा ने अबलीस को वो 7 साल दिए हैं, जिनका ज़िक्र अगर हम दानियल की किताब उसका 9 बाब और उसकी 27 आयत 27 वर्स को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और वो एक हफ़्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। जो हफ़्ता है ये एक दिन है, वो एक साल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और निसफ़ हफ़्ता में ज़िबिये और हदिया मकूफ़ करेगा और फसीलों पर अजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस अजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। यानी कि एक हफ़्ता, यानी कि 7 एक हफ़्ता में 7 दिन होते हैं और एक दिन जो उनसे एक साल को यहाँ पर जो उनसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 साल जो उनसे हैं वो अबलीस को खुदा की तरफ से दिए जाएंगे। और इन 7 सालों में ये क्या करेगा कि जो पहले हैं 3.5 साल हैं उसमें ये पीस और सलामती की बात करेगा, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगा, कन्विंस करेगा। जब लोग इसको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, मार्क ऑफ बीस्ट लोग लगवा लेंगे, तो उसके बाद 3.5 सालों के बाद ये अपने आप को पूरा ज़ाहिर करेगा और ये खुल कर फिर जो लोग इसके बुत को या इब्लीस को पूजा नहीं करेंगे तो उनको जो है उनका कत्लेआम होगा, उनके उनको दुख दिए जाएंगे, उनको अज़ियत होगी। और इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए अगर हम देखें तो दानियल की किताब ये अगर देखें उसका 12 बाब और उसकी 11 आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मकरूफ़ की जाएगी और जाड़ने वाली मकरूह चीज़ निस्फ़ की जाएगी, 1290 दिन होंगे। 1290 दिनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पूरे 3.5 साल निकलते हैं। और ये यानी कि वो 3.5 साल हैं जब वो कुर्बानी जो है मकरूफ़ की जाएगी और उस चीज़ को, मकरूह चीज़ को निस्फ़ किया जाएगा उस मक़दस चीज़ में। तो उसके बाद लिखा है, मुबारक हैं वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करें, यानी कि 1235 दिन दोबारा, यानी कि 3.5 साल दोबारा, 3.5 और 3.5 7 साल जो उनसे हैं ये वो साल हैं जो इब्लीस को मिलने हैं खुदा की तरफ से। और इसमें ये फुल अपना जो है ना कंट्रोल इसने शो करना है और लोगों को अज़ियत देनी है और मार्क ऑफ बीस्ट लगना है, जिसका ज़िक्र मकाशवा की किताब 13 बाब में हुआ है कि हर एक जो है ना अमीर और गरीब, छोटे बड़े और दौलतमंद, और हर एक पर जो है ना वो क्या होगा, अपनी अपनी छाप कर देगा, जो कि 666 की मोहर है वो लगाई जाएगी। तो उस वक्त के बारे में ये बात कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए जो है ये सारी चीज़ें
तैयार की जा रही हैं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और 24 बाब में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने इस बात को कंफर्म भी किया है। यहाँ पर 24 बाब और 15 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, बस तुम उस जाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो तो पढ़ने वाला समझ ले। यानी कि पढ़ने वाले को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खुद ही समझ जाए कि दानियल की किताब में किस चीज़ का जिक्र हुआ है। ये वही जौन-सा ना हाँ, ग्रेट ट्राइबुलेशन का वक़्त है जिसको हम मसीही लोग जो कलाम को पढ़ने वाले हैं ग्रेट ट्राइबुलेशन कहते हैं। लेकिन जो ये शैतान के पुजारी हैं उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से उसको कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इनकी बादशाही हो और जो कि अब ना सिर्फ़ इन लोगों का एलीट्स का जो ब्लड लाइन है इल्लुमिनाटी की इनका ख्वाब है, बल्कि ये असल जो ख्वाब है वो लूसीफ़र का है और उसके फ़रिश्तों का है जो दुनिया के शुरू ही से चाहते हैं कि इनकी बादशाही हो। लेकिन खुदा ने इनको आखिरी ये 7 साल दिए हैं, इसमें ये बहुत से लोगों को जौन-सा है ना उन्हें तंग करना है और ऐसी बड़ी मुसीबत का वक़्त होगा कि खुदा कलाम में लिखा है कि दुनिया के शुरू से ना अब तक अ, हुई ना कभी होगी। तो हमने इन सारी बातों को समझना है और खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है। क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है इस सारी बातों के बारे में यीशु मसीह ने बताया कि इनकी क्या-क्या निशानियाँ हैं, क्योंकि उस वक़्त के बारे में जौन-सा है ना वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और 36 आयत में लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि जो ग्रीक ट्रांसलेशन से डायरेक्ट इंग्लिश की ट्रांसलेशन की गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता, एंड और नॉट मैन, नॉट द एंजल्स ऑफ द हेवन बट माय फादर। लेकिन उर्दू में जब ट्रांसलेशन की गई है तो उसमें बेटे का जिक्र कर दिया गया है, यानी कि उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने बेटे को खुद से ऐड कर दिया गया है। तो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा बाप और मैं और बाप एक हूँ, यानी कि यीशु मसीह इस वक्त के बारे में जानते हैं। लेकिन ना कोई फरिश्ता जानता है, ना कोई और दुनिया का शख्स इसके बारे में जानता है। इस बात को क्लियर करना है। और इसके अलावा अगर हम पहला तसल्लुनीकियों 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत देखें तो यहाँ पर भी हमें वो बात मिलती है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नहगान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज़ ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तरीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिस वक्त सलामती और अमन की बात की जाएगी, इनके 3.5 सालों की ये बात की जा रही है कि वो 3.5 सालों में वो सलामती और पीस की पहले बात करेगा। उस वक्त जब वो ये सलामती और पीस की बात कर रहे होंगे, उस वक्त क्या होगा, नहगान आफत उन पर आ पड़ेगी। फिर 3.5 साल जौन से हैं वो ग्रेट ट्रबुलेशन के जौन से हैं वो शुरू हो जाएंगे और उस वक्त जो है ना ऐसी हिलाकत आएगी कि जिस तरह हम हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज़ ना बचेंगे। लेकिन खुदा के कलाम में अगली आयत में लिखा हुआ है कि ए भाइयों तरीकी में नहीं हो, तुम तरीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सब कुछ पहले से ही बता दिया है, तो हमने अपने आप को तैयार करना है इस वक्त के लिए। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके लिए ये सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं, पिच तैयार है, लेकिन वो वक्त जौन सा है जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है जिसको फरिश्तों ने अभी बांध के रखा हुआ है। और जब वो वक्त आएगा, खुदा जानता है, जब खुदा ने उनको फरिश्तों को लो किया कि इस स्पिरिट को छोड़ दो, तो वो फिर आनी है दुनिया में यहूदियों का मसीह बनकर और फिर उसने पूरी दुनिया पर रूल करना है। और उसके बाद जौन-सा है ना फिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये जौन-सा ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का वक़्त शुरू हो जाना है। तो इसलिए हमने अपने आप को तैयार करना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में मुकम्मल तौर पर साबित करे। और जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है और उसको अपने दिल के अंदर रखना है, क्योंकि जिस तरह हम
यूसुफ़ के बारे में देखते हैं, खुदा के बंदा यूसुफ़ जो-सा याकूब का बेटा था, उसके बारे में देखते हैं कि जब खुदा ने उसे सरफ़राज़ किया तो उसने जो बादशाह के ख्वाब की तबीर बताई कि 7 साल जौन से हैं वो फ़रात के हैं और 7 साल जौन से हैं वो कहत के हैं। तो इसी तरह अब खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इस तरह का वक़्त जौन सा ना अब आने वाला है कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम इसको मत्ती की इंजील को देखें, उसका 24 बाब और उसकी 24 बाब की अगर हम आयत देखें, यहाँ पर आयत है 14, और उसमें लिखा हुआ है कि और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। यानी कि खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी की मनादी दुनिया के कोने कोने में होनी है। यानी कि अफरात कलाम की अफरात का वक्त है अब कि है खुदा का कलाम हम सुन सकते हैं, खुदा का कलाम जो है ना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको अपने दिल में रख सकते हैं। ये वो वक्त चल रहा है जो फ़रात का है कि खुदा के कलाम की फ़रात है। हर जगह पर आपको खुदा का कलाम मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च करें, आपको आपके घर में बाइबल मौजूद होगी। आप वो चर्च में खुदा का कलाम सीख सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको खुदा का कलाम सीखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद फिर एक 7 साल का जो पीरियड है जिसमें खुदा के कलाम का कहत आने वाला है, जिसको अगर हम आमूस की किताब उसका 8 बाब और आमूस की किताब उसका 8 बाब और उसकी 11 और 12 आयत देखें तो वहाँ पर हमें एक आयत मिलती है जो कि इस बात को बताती है, उस वक्त के बारे में बताती है कि जब खुदा के कलाम का कहत होगा और हर तरफ जौन सा है ना वो खुदा का कलाम जौन सा इतना वो इतना अनमोल हो जाएगा कि आप खुदा के कलाम को ढूंढेंगे लेकिन खुदा का कलाम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अब वक्त है कि हमने अपने आप को खुदा के कलाम को पढ़ना है और अपने दिल में रखना है, ताकि जब ऐसा वक्त आए कि खुदा का कलाम जब उसका कहत हो ना मिले तो वो हमारे दिल में मौजूद हो और वो हमें बचा सके। अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम आमूस की किताब उसका हम 8 बाब और 11 आयत और 12 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूँगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरिक़ तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर-उधर दौड़ेंगे लेकिन कहीं ना पाएंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तब क्या होगा, खुदावंद के कलाम का कहत होगा, खुदावंद के कलाम सुनने का कहत होगा और लोग समुंदर से समुंदर यानी कि पूरी दुनिया और शमाल से मशरिक़ तक भटकते फिरेंगे लेकिन खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे लेकिन खुदा का कलाम ना पाएंगे। यानी कि ये वो वक्त है जो 7 साल का वक्त है जब एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो सी है वो अपीयर हो जाएगी इस दुनिया में। तो उस वक्त लोग खुदा के कलाम को ढूंढेंगे लेकिन उस वक्त नहीं मिलेगा मेरे से खुदा का कलाम। उस वक्त नजात की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि इब्लीस का कंट्रोल हो चुका होगा उस वक्त पूरी दुनिया में। तो अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, इसको अपने दिल में महफूज कर सकते हैं, दिल में रख सकते हैं, ताकि जब ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, तो हम हमारे दिलों में जो खुदा का कलाम होगा यही हमको बचाएगा और यही हमारी रहनुमाई करेगा कि हमने क्या करना है। अदरवाइज़ लोग फिर निजात को और रहाई को ढूंढेंगे लेकिन किसी को कोई समझ नहीं आएगा। ना आप चर्चिस में जाएंगे, चर्चिस पर इनका कंट्रोल हो जाएगा, हर जगह पर इनका कंट्रोल हो चुका होगा। उस वक्त खुदा के कलाम का कहत होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर से एक बार आपको कहता हूँ कि अब वक्त है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें, ताकि जो वो वक्त है जो कि जल्द अब आने वाला है, क्योंकि सारी जो यीशु मसीह ने सारी जो निशानियाँ बताई हैं वो पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं कुछ। तो ताकि जब ऐसा वक्त आए तो हम खुदा के कलाम को ढूंढे ना, बल्कि खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर मौजूद हो। तो ये है जी न्यू वर्ल्ड आर्डर, जिसके लिए सारी दुनिया जो है ना वो पीछे पड़ी हुई है इसके कि न्यू वर्ल्ड आर्डर ये वही बात चाहिए इब्लीस की, जो इब्लीस जो है ना वो जिसके लिए बहुत
अरसे से बेताब है और कोशिश कर रहा है इसके लिए, और इस पर हज़ारों मिलियंस डॉलर्स बिलियंस डॉलर्स इस पर लगाए जा रहे हैं और लोगों की प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। तो मेरे अज़ीज़ों, लेकिन आपने इन सारी बातों से अभी घबराना नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ना है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे साथ होंगे तो हम उस मुश्किल वक्त से गुजरने की राह भी वही हमको बताएंगे। खुदा का पाक रूह हमारे साथ होगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और ताकि खुदा का कलाम जो उनसे है वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके और बहुत सी रूहें बच जाएं और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।